रोहिणी का पुत्र बलराम जी, देवकी का पुत्र बलराम जी। एक मारे दो बेटा हो सके, पर भाई दो बेटा नहीं एक माँ तो नहीं हो सके। तो बलराम जी की गिनती आप दोनों मावारे साथ माने की कर दी। रोहिणी का पुत्र भी बलराम जी है और देवकी का पुत्र भी बलराम जी है। तो या तो आप चूक गया और या फिर बात कहीं हमारे समझ में नहीं आई। और फिर आप कहो कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगृहाद ब्रजम गतः। आप कहो जन्म लियो जेड़े मायने भगवान ने जेड़ माने जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, और जन्म लेता ही आप कहो गोकुल मैंने चला गया तो आप रो घर आपने माता पिता ने छोड़ने की कहीं आवश्यकता बड़ी अड़ी कौन सी नौबत आएगी? आप कृपा करना बताओ। और फिर ब्रज रे माने रे परा और ब्रजे वसन किम करो मधुपुर्याम च केशव। उन मधुबन रे माने ब्रज रे माने रे परा गोकुल में रे परा भगवान कौन सी लीला करी? आप कृपा करना बताओ। और कृपा कर बताओ कि भगवान गोकुल से मथुरा आया और मथुरा आई परा और मामा कंस को वध कर दियो। महाराज बात गड़े को नहीं उतरे। मामा ने क्यों मारियो भाई? मामो किने कहवे जो मां सु भी दूनो लाड रखे। हमारा मतलब ये कहीं आ करे मां मां दो बार माँ वे एक मामू बढ़िया करे, यानी मां सु भी दूनो लाड रखे। जने मामू बढ़िया करे ये तो लाड रखने वालों मामो। उन मामा ने मारने की कहीं आवश्यकता पड़ी क्यों मारियो? आप कृपा राधरम चावधीत कंसम। आप कृपा करने बताओ। देहम मानुषित्य, और इन मनुष्य शरीर धारण कर पड़ा भगवान और कौन कौन सी लीलामा करी? आप कृपा करने बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगा हे राजन बस मैं तो आप भाव देखनी चाहूँ तो भाव। जिन भगवान ने श्याम सुंदर की आप कथा पूछी हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। अरे भगवान की कथा समाने पवित्र करने वाली, चाहे कहने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, समान पवित्र करने वाली आ भगवान की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित, कंस नाम को राजा मथुरा रे माने बहुत अत्याचारी बहुत दुष्ट वृत्ति को उन कंस के अत्याचार से आप पृथ्वी एकदम घबराएगी बेचारी घबराई पड़ी। आप पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास माने गई गाय को रूप धारण कर पड़ी और ब्रह्मा जी ने कहो महाराज मारे बाद इतना लोग रहे लेकिन मैंने रत्ती भर भी बोझ नहीं लागे, लेकिन एड़ा बेईमान पापी आदमी रहे तो एनो बोझ मारे सु शेर नहीं होए। आप कृपा कर मारो बोझ हटाओ, मारो बोझ इन्हें कम करो। लेकिन ब्रह्मा जी के पास में कोई उपाय नहीं है क्यों? बोझ है कंस को और कंस ब्रह्मा जी से मेरे को नहीं। शंकर भगवान के पास में गया, सभी देवता मिल पड़ा और सलाह कर, लेकिन कोई के पास में भी कंस को समाधान नहीं। कंस के अत्याचार की कोई के पास में कोई तोड़ नहीं है। तो सबरा सब उन्हें गाय ने दुखी देखी, सबरा सब मिल पड़ा। शंकर भगवान कहो अरे चलो अब सब भगवान ने याद करा भगवान ने। तो सबरा सब देवता ब्रह्मा जी शंकर भगवान और धरती माता गाय को रूप धारण करी और भगवान ने याद करे अवतार लो 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 दीनेश बंधु दीनानाथ अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो
जब सभी देवता पृथ्वी सहित ब्रह्मा जी सहित शंकर भगवान सहित जब भगवान से प्रार्थना करी, आकाशवाणी के माध्यम से सभा ने आश्वस्त कर प्राण भगवान कहने लगा, हे देवताओं चिंता मत करो, कुछ ही समय पश्चात माता देव की गर्भ से मैं जन्म ले और जितना भी ये पापी लोग है सभी पापी लोग यानी समाप्त कर दिया जाए। जन शरीर प्रियाधम संभवंतु सुरस्त्रिय। हे देवताओं ये पृथ्वी ने समझा दो, थोड़ा दिन और धैर्य धारण कर, थोड़ा दिन और धैर्य धारण कर, बस मैं आय करो और आप संपूर्ण बोझ उतार दो। सभी देवता लोग आश्वस्त होया, प्रसन्न होया और अपने अपने ठिकाने चला गया। समय बीत दो गयो और अठिने श्री सुखदेव जी महाराज कहे, हे परीक्षित, मथुरा नाम की नगरी और मथुरा के पास माने एक सूरसेन मंडल नाम को एक नगर, उन सूरसेन मंडल का राजा हा सूरसेन जी महाराज, उन सूरसेन जी के पुत्र होया वसुदेव जी। उन वसुदेव जी को मथुरा रे मायने मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन, उन उग्रसेन का छोटा भाई है देवक, उन देवक की सबसे छोटी बेटी ही नाम हो देवकी। उन देवकी रे साथ रे मायने वसुदेव जी को विवाह तय हो गयो। देवकी रे 6 बहना ही, उन 6 बहना रो ब्याह पहले ही वसुदेव जी रे साथ रे मान हो गयो। और सबसे छोटी ही देवकी। तो सभी बहना सोचियो रे, सबसे लाडली है, सबसे छोटी है, कड़ी दूजो घर पर देखा तो काटा केड़ो घर मिले, केड़ो भर मिले, केड़ी हासू मिले, केड़ी नेतुलिया खेतुलिया मिले जावे। तो अपन एड़ी जगह क्यों नहीं इन्हें भी आपा अपने घर बुलाएला। सूरसेन मंडल माने ससुराल और मथुरा माने पिहर, दानों जगह बात करी कि सावा देव की भी इन्हीं घर माने वसुदेव जी साथ माने विवाह कर दिया जावे। आ बात दानों परिवार का लोग तय कर ली और देव की जी सगई वसुदेव जी साथ माने कर दी। तो 6 बहन ब्याह वसुदेव जी साथ माने होयो और 7वीं देवकी को विवाह भी वसुदेव जी साथ माने तय हो गयो। शुभ मुहूर्त रे माने महाराज सूरसेन अपना पुत्र वसुदेव जी साथ माने बारात ले पड़ा और खूब धूमधाम से मथुरा रे माने प्रवेश करे। और मथुरा का लोग भी बारात देखकर बड़ा खुश होया। और खुशी रो ठिकानो यूं नहीं कि उग्र देवकी की पुत्री है, आ देव की भी उन्हीं घर माने और छो बेना विचार करो माने साथ में रह मैं संभाल लेवा, इन्हें कभी कोई फेल भी नहीं आता। पास आप अटने बारात आएगी भी और मथुरा वासी लोग उग्रसेन जी महाराज और देवक सब मिल पड़ा और खूब राजसी ठाट बाट सु बारात को स्वागत करियो। विधि विधान से सब कर्म निवृत्त किया गया और भाई अबे बारात रवाना होवे, लेकिन के वैसा नहीं रहा तो कल आया हो और 2-4 दिन और रुको। 1 दिन होएगो, 2 दिन होएगो, 3 दिन होएगो, 4 दिन होएगा, 5 दिन होएगा, जीवे के वैसा अब विदा करो। नहीं रहा 2 दिन बैठो, काई बात है मानी खातिरदारी आपरे दाई को नहीं, काई कसरेगी आपरी सेवा रे माने, काई कसरेगी आपरी चाकरी रे माने, जो आप बार बार क्यों घर जाओ यहाँ करता करता 15 दिन होएगा। 15 दिन बारात में विदाई नहीं करे और बढ़िया मान मनवा स्वागत सत्कार कोई प्रकार की कभी नहीं, रच बस गया बाराती लोग मथुरा रे माने। लेकिन एक दिन सूरसेन जी महाराज उग्रसेन ने जाय क्यों महाराज आपरो भाव, आपरो प्रेम, आपरो स्वागत, आपरो सत्कार सराहनीय है, कोई बराबरी नहीं कर सके, लेकिन हमारे भी घरे माने सब लोग इंतजार करे, तो आप कृपा कर पड़ा और माने विदा दिलाओ। और आपनो घरों मन है एक बार विदाई दे दो और 5-7 दिन बाद माने आपरी बाई ने ले पाचा आ जाओ। मैं उनके भले ही आप 14 दिन में पाचा जाओ, लेकिन एक बार तो आप विदा कर ही दो। वाह भाई, बात समझ में आएगी भी। और देवकी ने विदा करने की तारीख तिथि तय होगी। अब कल रवाना करनी है। जिन्हें आप बात पूरी नगरी में माने फैली और सब लोग देवकी ने विदा करने के लिए तैयारी करने वाला खूब हाथी घोड़ा रथ सजाए पड़ा और दाईजार मैंने दिया अनेक मोहरा का बांध परी और रथा रे मायने भर और दहेज रे मायने दी गई। और अटिने भाई कल सुबह ही देवकी ने विदा करनी है और अटिने कंस के आ थोड़ा सा क्यों
कालधारे माने डबको बैठ गयो ओले लाण आई उड़ गई। यद्यपि कंसरे बेनारी कोई कमी को नहीं, घनी बहन आई, लेकिन पटती ये देव की सुनी थी। बाकी तो छोटे खेले हो तो खूब डराओ धमकाओ तो, लेकिन देव की साथ माने खूब कंस को प्रेम हो प्रेम। इतनी बहना ने विदा करी, लेकिन कदे मंदिर माने कोई भाव नहीं आयो, कदे कोई मंदिर माने। लेकिन आज देव की विदाई रो प्रसंग आयो और एकदम कंस मोड़ो पड़ी गयो। ओले आई आज जाए पड़ी मंदिर माने बेजार करो, मैं एड़ो काम करूं एड़ो काम करूं एड़ो काम करूं। देव की जिंदगी भर याद रही देखो मारो भाई ओ काम करो मारो भाई। कल सोचो कहीं काम करूं कहीं गिफ्ट दूं कौन सी एड़ी में विचार रहे मायने है। और अटने फिर कंस विचार करियो रे क्यों नहीं आपा देवकी ने पहुंचाने के लिए देवकी के रथ का सारथी बन जाओ। अब राजा रो राजकुमार मथुरा को राजा राजकुमार कल राजा बनियो। अरे सारथी तो कोई नौकर लोग चलाया करे, कोई सारथी लोग चलाया करे, लेकिन मैं जब देवकी रथ को सारथी बनो तो कहीं याद राखी बड़े दायबरे शास्त्र में कहे मारो वीरो मन पुगुन आयो वीरो पुगुन वास्ते चाहो तो हजारों सारथी लेना जाओ तो, लेकिन नहीं मारे सु प्रेम करे ना तो मैंने पहुंचाने के लिए बस आ कंस के जज गए। और अटने सब तैयारियां तो हो चुकी, पालकी सज गई और सभी भाई देव की तैयार कर पड़ा। और भाई अब घर माने जब ब्याह हुए बहन बेटिया ने ब्याह करे उनके विदा किया करे, उनके माहौल अलग प्रकार को पूरो माहौल एकदम गमगीन हो जाया करे, एकदम करुणापरक हो जाया करे। आने नागौर रे मायने अपने समाज का एक कवि होया कानदान जी, मैंने एक बहुत प्यारी कविता है शिखर जी के नाम से जानी जाया करे। 2-4 अंतरा जब वो प्रसंग आवे तो निवेदन, और कविता वहां नहीं वो चित्रण है। चित्रण कवि की तो भाषा या करे, लेकिन वो भाषा रे माने एड़ो वर्णन करे यूं लागे आ घटना आपने साथ माने घट रही है। चित्रण कर दिया बड़ो सुंदर भाव है उन देवकी के विदाई के प्रसंग रे मायने। सभी माया माया परिवार की काकियां चाचियां तातुआ ताइयां बोजाया बहना सबकी सब इकट्ठी है। उन हजारों महिलाओं के बीच मायने तैयारी सिर्फ एक की और वही पालकी माने कहीं बा आइबरी मिले, कहीं बा आइबरी मिले, कहीं बहन आइबरी मिले, कहीं बोजाया मिले, कहीं काकी मिले, कहीं मामी मिले।